बच्चों, आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसा कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास लिखते हैं तो 4u of hydrogen combined with 32u of oxygen and we get 36u of water. So the quantity of a substance can be characterized by its mass and number of molecules. हम दो तरीकों से उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। और किसी केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को नंबर की फॉर्म में लिखना ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू मास। तो फॉर दिस वी यूज अ यूनिट मोल टू कैरेक्टराइज नंबर इन अ केमिकल इक्वेशन। अब मोल होता क्या है? तो मोल ऑफ एनी स्पीसीज। केमिस्ट्री में जैसे हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, is that quantity in number having a mass equal to its gram atomic mass or gram molecular mass. The number of particles present in 1 mole of substance is fixed as gram atomic mass and gram molecular mass is fixed for a substance. And this number is equal to 6.022 into 10 raised power 23, which is an experimental obtained value. और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised power 23 इन नंबर। लाइक जैसे कि हम 12 चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं? 1 डजन। और 144 के लिए क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस। Beside being related to a number, a mole has 1 more advantage over a dozen or gross. तो मोल की एडवांटेज क्या है कि दैट 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड। कि अगर हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेते हैं तो उसका जो 1 मोल है वो फिक्स है, उसका मास फिक्स है, उसका नंबर फिक्स है। दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू आइदर relative atomic mass or relative molecular mass in grams. The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of an element in atomic mass unit. And to get the mass of 1 mole of atom of that element, जिसको क्या मोलर मास बोलते हैं, we take the numerical value but change the unit from u to g. लेकिन u और g न्यूमेरिकली अलग है। तो इसको समझने के लिए जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 u एंड ग्राम एटॉमिक मास इज 1 g. 1 u ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। बट 1 g ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, विच इज 6.022 इंटू 10 raised power 23 एटम्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। 12 u ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन, बट 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised power 23 एटम। एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 18u एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18g. तो 18u ऑफ वाटर मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, but 18 gram of water
is 6.022 into 10⁻23 molecules of water. तो एक मोल जो है वो एक फिक्स नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं. दिस इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम, चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो. और जो वर्ड मोल है ये लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है हीप और पाइल. सो मोल इज द मैसिव हीप और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल. तो ओवरऑल जो ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये किसके बराबर होते हैं? 1 मोल ऑफ एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. और 1 मोल एटम्स एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एवोगैड्रोस नंबर. और ये 1 ग्राम एटम के बराबर भी होता है ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स. अब हम देखेंगे क्या मोल और वॉल्यूम में कोई रिलेशन है. तो इसके लिए जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं गैसेस के लिए तो उनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम रखें. दैट इज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मास ऑफ अ गैस, okay, mass depend on number of molecules, and volume of the gas. It has been established that 1 gram mole of every gas under STP conditions, standard conditions of temperature and pressure. तो टेम्परेचर इस कंडीशन में होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. ये हमने एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था. और ये जो 22.4 लीटर वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है? गैस मॉलिक्यूल का एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. तो हमने क्या जाना कि किसी भी गैस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसके मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है एसटीपी कंडीशंस में, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है 22.4 लीटर. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मोल है, मोल इसका रिलेशन है मास के साथ, पार्टिकल्स के साथ और वॉल्यूम के साथ. 1 मोल पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल मास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, और 1 मोल वॉल्यूम ऑफ अ गैस 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम. तो मोल अगर हमें दे रखे हों तो हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. तो अगर हमें मोल्स दे रखे हों तो पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स जो दिए होंगे उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर n0 से. और अगर हमें मोल्स दे रखे हों किसी भी गैस के या किसी भी सब्सटेंस के, हाँ बट फॉर गैसेस वॉल्यूम कंसीडर, तो अगर हमें किसी गैस के मोल दे रखे हों तो उसका हम गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर है. तो कैसे हम इसको निकालेंगे? दिए हुए मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर वॉल्यूम से. और अगर हमें मोल से मास निकालना हो किसी गैस का तो क्या करेंगे? 1 मोल गैस या सब्सटेंस किसके बराबर होते हैं? मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. तो अगर हमें जितने भी मोल्स दिए हैं उनको अगर हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा? मास ऑफ सब्सटेंस. तो इसी तरह से हम पार्टिकल्स से भी मोल निकाल सकते हैं. वॉल्यूम दिया हो तो भी हम मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर मास दे रखा हो किसी सब्सटेंस का तो भी हम मोल्स निकाल सकते हैं. तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स. अगर हमें मास दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? दिया हुआ मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो भाग करेंगे. और अगर पार्टिकल्स दिए होंगे तो दिए हुए पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस
नंबर। और अगर हमें वॉल्यूम दे रखे हों गैस के तो दिया हुआ वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम।